हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट ड्रामा क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सिंगल्स के लिए भी है, मैरिड के लिए भी है, अनमैरिड के लिए भी है। इसमें सभी के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी इसमें निकल कर आएगा ये फैमिली के लिए भी है और आपके पर्सन जो है अदर पर्सन से डील कर रहे हैं उसके लिए भी है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये सिंगल्स की हम बात करें यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो उनकी क्या एनर्जी है, यानी कि वो अभी क्या ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, आपकी लाइफ में जो इशू हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस की आप जिनसे डील कर रहे हैं वो काफ़ी स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उनके पास में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको लेकर के सोच भी रहा है, लेकिन इसके माइंड में कुछ और भी चल रहा है। ये आपको लेकर के सोचता भी है। जो भी आप लोगों के बीच में बातचीत होती है मैसेज के थ्रू, ठीक है, जो भी आप चैटिंग वगैरह करते हैं, जो भी फ़ोन कॉल वगैरह करते हैं, बातचीत तो करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी लाइफ में कोई और बंदा है जो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है। यानी कि आप मेरी व्यूअर्स से भी ज़्यादा फाइनेंस उनके पास में है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरी व्यूअर्स चाहे मेल हो सकती है चाहे फीमेल हो सकती हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जो है गॉड से विश मांग रहे थे कि मुझे ये ऐसा ही पार्टनर चाहिए और वो वैसा ही पार्टनर है। आप मेरे व्यूवर्स ऐसा विश मांग रहे थे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और लेकिन ये पर्सन जो है इसकी लाइफ में कार्मिक से ये डील कर रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसकी लाइफ में कार्मिक है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन जो है मुखौटा पहन के बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकती हैं ये दोनों ही पार्टनर जो है एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंस की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उनको फाइनेंस की जब भनक पड़ जाती है ना, किसी के पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा है तो वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उनको लाइफ में रुपए पैसे से बढ़कर कुछ नजर नहीं आता है। उनको प्यार नाम की कोई चीज नजर नहीं आती रुपए पैसे के आगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है काफी फाइनेंशियली स्टेबल है, इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा फाइनेंस है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस पर्सन से डील करना चाहिए। लेकिन वो सामने वाला जो बंदा है या बंदी है वो इससे भी तेज है, आपके पर्सन से भी तेज है। वो इनके साथ में एंजॉय करना, फ्लर्ट करना, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि चाहे उनकी लाइफ में मेल है पर्सन चाहे फीमेल है, लेकिन वो बंदा जो सामने वाला जिससे डील कर रहे हैं आपके पर्सन, वो बहुत ही फ्लर्टी टाइप की एनर्जी है। वो एक को नहीं पता नहीं कितने को एंटरटेन करती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप मेरे व्यूअर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनके सपने ले रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, अपने वर्क में बिजी रहते हैं तब भी बहुत उदास हो रहे हैं कि कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया है, कोई कॉल नहीं आया है। आप उनको लव का प्रपोजल देना चाहते हैं, लव का ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन इस बंदे के साथ में जो है कुछ और ही चल रहा है। आप ये भी सोचते हैं कि ये मेरा विश कम ट्रू है और ये मुझे लाइफ में चाहिए, इसमें सारी क्वालिटीज है, काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ठीक है, जैसे भी मेल फीमेल से डील कर रहे हैं आप मेरी व्यूअर्स, लेकिन ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में तो आएगा, इसके अंदर चेंज तो आएंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स पर्सन से डील कर रही है। मुखौटा पहनकर बैठे हुए उस पर्सन से डील कर रहे हैं। जब इनकी आंखें खुलेंगी तब ये जो है जागेंगी नींद से, और तब इनको पता चलेगा कि जिस लालच के चक्कर में मैं इसके चक्कर में पड़ा था, ये मेरे से भी तेज निकला बंदा या बंदी जो भी है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर जो फाइनेंस को अट्रैक्ट करने की और जो बहुत ही सुंदरता को अट्रैक्ट करने वाली जो एनर्जी है ना, वो सामने वाले बंदे को भी ऐसा ही है।
उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपना काम निकाला और निकल पड़े, वो कहानी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर चेंज आएंगे, वो बदलेंगे, पूरी तरह से बदल जाएंगे। देख लेना आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये पर्सन ऐसा था और आज ऐसा चेंज हो गया, क्योंकि डिवाइन काम कर रहा है। हर एक व्यक्ति के पीछे डिवाइन काम करता है, एंजल्स काम करते हैं, और जिन पर्सन से इनको डील करना है उनकी कर्मा इनके साथ बने हुए हैं, तो वो तो पूरे करने ही हैं। ये किसी को धोखा देने की सोच रहे तो कर्मा बैक कर रहा है इनका, कि वो सामने वाला बंदा भी इसको कम नहीं समझ रहा है, इसको कम धोखा देने की नहीं सोच रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने सपनों का घर संसार बनाने की सोच रहे हैं उनके साथ में, कि मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, मेरा अपना घर होगा, मेरे अपनी जो है फैमिली होगी, परिवार जो है उसके साथ में मैं एंजॉय करूंगी या करूंगा, ठीक है। आप बहुत ही विश मांग रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं काफी टाइम से, और जब ये आपको मिले थे तो आपकी सारी खुशियां पूरी होती हुई आपको नजर आई। लेकिन जब आपको इनकी असलियत का पता चला कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो आपके सपने जैसे चकनाचूर हो गए हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप गॉड से जुड़े रहिए, गॉड से कनेक्ट होते रहिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको जो भी सिग्नल दे रहे हैं, जो भी साइन दिखा रहे हैं, उनको आप देखते रहिए। हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूवर्स को बटरफ्लाई दिखती हो, ठीक है। तो आप गॉड से जुड़िए, कनेक्ट होइए, सरेंडर कर दीजिए गॉड को कि इस पर्सन को उस पर्सन से छुटकारा दिलाए, ठीक है। यानी कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उस पर्सन को दूसरे किसी थर्ड पार्टी से छुटकारा दिलाए, तो वो आप प्रे करिए और तभी जाकर के उनसे पीछे छूटेगा, क्योंकि चेंज तो आएगा। यहाँ पर चेंज का कार्ड है, और फिर देखना आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी और यही पर्सन बदल करके आपके पास आएगा। और मैनिफेस्ट करिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि मैनिफेस्ट करिए, गॉड से प्रे करिए। अगर आप इस पर्सन को लाइक करते हैं और ये पर्सन भी आपको लाइक करता है, और ये जो है फाइनेंस के लालच में आकर के दूसरे पर्सन के साथ गया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके मन में लालच तो है, ठीक है। और ये इस टाइप का लालच इस पर्सन के दिमाग से तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी भर निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये रहेगा तो ऐसा ही। लेकिन फिर भी अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं तो आप गॉड से प्रे करिए, यूनिवर्स से प्रे करिए और मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। तो आपको ये पार्टनर मिल जाएगा और आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, ठीक है। तो ये थी सिंगल्स की बात। अभी हम बात करते हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उनके पर्सन जो है ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते हैं, तो वो थर्ड पार्टी के साथ में किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्या ड्रामा चल रहा है उनकी लाइफ में, चलिए देखते हैं। देखिए, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनका अपना घर है, अपना परिवार है, अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, और नहीं भी हुए हैं बच्चे तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर दोनों टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ टाइम के लिए तो आपके साथ में टाइम स्पेंड किया इसने अच्छे से, 1-2 साल या 6 महीने या साल भर, लेकिन उसके बाद में इसने जो है थर्ड पार्टी में एंजॉय करना शुरू कर दिया। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी एनर्जी जो है फ्लर्टी टाइप की है। इसको हर सुंदर चीज, हर चमकने वाली चीज सोना लगती है, और उनको ये नहीं पता कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। लेकिन ये पर्सन हर एक ऐसे बंदे से अट्रैक्ट होता है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत सुंदर, और जैसे कह सकते हैं कि अपने आप को मेंटेन करके रखता है। उसकी बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ हो, चाहे आप नहीं भी हो, लेकिन उसने सुंदर कपड़े पहन रखे हों, बहुत ही जो है वो सुंदर दिखता हो या दिखती हो, उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब इनको एक बीमारी है अट्रैक्शन की, और ये बीमारी जो है आपसे इनको दूर कर रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी जो है परेशान हो रहे हैं, सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स। कुछ लोग जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप हाउसवाइफ हैं और आप अपने कोई वर्क फ्रॉम होम भी करते होंगे, या तो कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत टेंशन में रहते हैं कि मेरा घर बसने से पहले उजड़ गया। आपको ऐसी टेंशन लगी रहती है। आप सोचते हैं कि ये पर्सन ने मेरे को क्यों धोखा दिया, इस पर्सन ने मेरे साथ क्यों इतना बुरा किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो सच्चे दिल से इसको प्यार किया था, लेकिन इस पर्सन ने जो है मुझे क्यों बर्बाद कर दिया। तो क्यों बर्बाद कर दिया, तो वो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिनसे आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये और किसी से भी डील कर रहे हैं, और ये एक गेम खेल रहे हैं, एक माइंड गेम खेल रही है लेडी। मुझे दिखाई दे रहा है कि इसको बस सिर्फ और सिर्फ पैसा हड़पने तक मतलब है, और कुछ नहीं है, और इंजॉय करना, फ्लर्ट करना, और अपना जो है
फिर कोई सामने वाला भाड़ में जाए। थोड़ा टाइम के लिए एंजॉय करना है और उसके बाद उसको छोड़ देना है। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करती है और उनको भी एहसास कराती है कि मेरा आपके बिना कोई नहीं है। और आपके पर्सन भी उनके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। इसके पास भी बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है यानी कि मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पास क्या है मेरे को देने के लिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं। और ये बंदा जो है, इसके पास में फाइनेंस भी है, सुंदरता भी है और ये अच्छी लाइफ जीता भी है, लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करता है, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना। क्योंकि ऐसे बंदों काम काज तो होता नहीं है घर का, तो ऐसा ही करेंगे और क्या करेंगे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो फिल्मी दुनिया चल रही है कि जैसे नहा धो करके और निकल पड़े सेट के ऊपर। और यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप जो मेरे व्यूअर्स है सारे दिन अपने घर के काम में लगे रहते हैं, घर गृहस्थी बसाने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन आपके पर्सन को क्या है, फ्लर्ट करना, एंजॉय करना और खाना पीना, मौज करना। जो कमाया उसको उड़ा दिया। ठीक है, किसी किसी की तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अठन्नी कमाई है और रुपया उड़ा रहे हैं। तो आप परेशान हो रहे हैं सोच सोच कर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैंने तब से शादी की है, तब से ही आपको शायद हो सकता है कुछ लोगों को तो भनक पड़ गई हो कि थर्ड पार्टी से डील कर रहा है। और कुछ लोगों को 5-6 महीने बाद पता चला होगा कि ये पर्सन जो है दूसरे पर्सन के साथ डील करता है और ये मुझे इसीलिए जो है सुनता नहीं है। आप कुछ बोलते होंगे तो सुनता नहीं होगा बिल्कुल भी, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना, आपकी बातों को कभी भी जो है इंपॉर्टेंस इन्होंने दी ही नहीं, इग्नोर करते रहे हैं। एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और किसी और के साथ ही ये जो है पार्टी शार्टी करते हैं, खाना पीना और ड्रिंक लेना, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो भगवान से विश मांगी थी और ये मैंने भगवान से मांगा था और आज मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसको इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसे को तैसा तो जरूर मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, आप अपना मस्त रहिए, अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दीजिए। मैं आपको सरेंडर करता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ जो है आपको सौंप दी है। अब आप जो भी खुशी देना चाहें, गम देना चाहें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और आप अपना वर्क करते रहिए, आप गॉड से प्रे करते रहिए कि मेरी एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो। ठीक है, और जो पर्सन जैसा करेगा वैसा उसको फल जरूर मिलेगा। आप इस बात की टेंशन ना लें। अगर आपको इसने धोखा दिए है ना और दूसरे पर्सन को भी दे रहा है तो उसको जरूर 101% इसको जो है इसका पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा। ठीक है, और आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने ही मिलेगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ठीक है, और आगे बढ़ते जाए अपनी लाइफ में। आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में लिखा है तो ये अपने आप जो है जगह जगह मुंह मार करके अपने आप आ जाएगा। और अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है तो इसको जाने दो। आपको अपनी जिंदगी जीनी, अपने कर्मा पूरे करने, आप अपना कर्मा करिए, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाइए और पूरा जो है बोल्ड होकर के आगे बढ़िए। आप किसी से कम नहीं है, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में परफेक्ट हैं। आप किसी से अपनी खुशियां क्यों ढूंढ रहे हैं? आप अपने आप में अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप किसी से अपनी खुशी मत मांगिए, भीख की तरह मत मांगिए खुशियां। ठीक है, आप किसी को खुश रख सकते हैं तो आप अपने आप को खुश क्यों नहीं रख सकते हैं? आप मुझे ये बताइए। आप किसी पर्सन के लिए इतना तरस रहे हैं, उसको फर्क भी नहीं है, तो फिर क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? छोड़ दो उसके हाल पर। ठीक है, भगवान ने जो लिखा है ना उतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, और इसको इसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ये सिर मार करके कहीं भी और आपके पास जरूर आएगा। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अब इनकी लाइफ में ये ड्रामा चल रहा है क्योंकि आपको चीट करके गए हैं तो वहां से भी तो चीटिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर चेंज आएंगे। अब चीटिंग तो मिलेगी। जो जिसको चीट करता है, धोखा करता है किसी के साथ में, तो उसको धोखा जरूर मिलता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उसकी लाइफ में भी चेंज आएंगे और जब कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तो वो आप ही के पास आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जैसे अच्छे पर्सन कहाँ मिलेंगे उनको? आप इतने नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी है, अपना घर बसा कर बैठे हुए हैं, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, और वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो कर्मा किसको मिलेगा? कर्मा उनको मिलेगा, मिलने दो। ठीक, कोई भी इंसान तभी अपना होता है जब वो अपने पास होता है, अपने दुख दर्द को समझता है। ठीक है, आपके सुख में वो खुश होता है, आपके दुख में वो दुखी होता है, वही इंसान आपका है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अगर आपके पेरेंट्स जब तक जिंदा थे तो तब तक आपके थे और चले गए तो वो आपके नहीं है अभी, तो वही कहानी यहाँ पर भी लागू होती है। ये पर्सन जब तक आपका था, जब तक ये आपके पास था, अगर ये आपसे प्यार करता, अगर ये आपकी अहमियत समझता तो ये आपके पास ही रहता ना। फिर आप क्यों पागल होकर घूम रहे हैं इसके पीछे? क्यों अपना टाइम खराब करें अपनी जिंदगी का?
अपने ऊपर लगाइए, अपना काम करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी यहाँ पर बात ये है, ठीक है। जाने तो जहाँ जो जाता है वो अपने आप आएगा। जहाँ कहीं इसको कौन रोटी देगा, कब तक देगा? ऐसे लोगों को तो धक्के ही पड़ते हैं, चाहे फैमिली में हो, चाहे वो अदर पर्सन के साथ डील कर रहे हो। वो लोग ना घर के ना घाट के, कहीं के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए। मैं यूनिवर्स से, गॉड से ये प्रे करती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। किसी के अंदर आप अपनी खुशी ना ढूंढे, ठीक है। आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कीजिए। भगवान से बड़ा और आपका साथी कौन हो सकता है? जिसके साथ भगवान होता है ना, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। आप टेंशन ना लें और गॉड को सरेंडर कर दीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप अपना खुद का कोई वर्क करिए ताकि आप उसमें बिजी रह सके। और जितना बिजी रहेंगे उतना ही आपको जो है सुकून मिलेगा और खुश रहेंगे, ठीक है। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। फाइनेंस की कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना उसका रिजल्ट दिखता चला जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है मिरर करते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, ठीक है। और जैसा आप सोचते हैं या जैसा आप एक्शन लेते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी से चैट करते हो, आप किसी से मिलते हो, तो सेम यहाँ पर प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन भी ऐसा ही करता है। और इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका पर्सन सोचेगा, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका पर्सन करेगा। इसलिए प्लीज इसको जो है स्टॉप करिए यहीं पर और आप अपने अंदर चेंज लेकर आइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। और जो सोलमेट हैं और उनके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा जो है रुक जाइए, वेट करिए। क्योंकि यहाँ पर जो है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, रात दिन सोचते रहते होंगे, आपकी बॉडी माइंड सोल सब ट्रैवल कर रही है। कहने का मतलब है कि रात दिन थॉट्स ही थॉट्स आ रहे हैं कि ये उगता सूरज मेरी लाइफ में कब आएगा, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप टेंशन ना लें, आपकी लाइफ में भी एडवेंचर होंगे, आपकी लाइफ में भी जो है खुशियाँ आएंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि अवेयरनेस आएगी आपके पर्सन के अंदर और आप देखेंगे कि यही पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर चेंज का कार्ड भी मिला है। पहला ही चेंज का कार्ड है कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और ट्विन फ्लेम का साइन मिला है, देखिए ट्विन फ्लेम का सिंबल है, ये देखिए यिंग एंड एनर्जी का जो सिंबल है, यिन यिंग एनर्जी का जो सिंबल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का जो सिंबल है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी मुझे मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि चेंज तो आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। और सक्सेस भी मिलेगी आपको, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। आप मेरे व्यूअर्स ज्यादा पावरफुल है इस टाइम, मैं बता देती हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आइए और शायद कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई है, जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है अभी तक आपके पास में नहीं आ पा रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जितना बैलेंस होंगे, जितना आप इनर वर्क करेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपकी एनर्जी बैलेंस होगी और आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और मुझे सोलमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो काफी ट्रैवल कर रहे हैं, काफी सोच विचार कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर कब मेरे पास आएगा। तो गाइज आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अवेयरनेस उनके अंदर आएगी, सब कुछ पता चलेगा। उनकी इंट्यूशन उनको बताएगी कि ये आपका पार्टनर नहीं है, आपका पार्टनर आप छोड़ कर आए हैं, वो आपका पार्टनर है। तो आपके पार्टनर को वो समझ में आ जाएगा और फिर आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, पीस आएगी। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए बता देना चाहती हूँ कि आप टेंशन ना लें, ये पर्सन जो है जहां भी घूमता है घूमने दीजिए, इसको चेज ना करें, ठीक है। चेज करेंगे उतना ही ये दूर जाएगा। और आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए उनको। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, आपकी लाइफ में उतने ही चेंज जल्दी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सक्सेस आपको मिलेगी, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, पीस आएगी। देखिए हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और आगे बढ़ते जाएं, अपने वर्क पर फोकस्ड रहें, अपने ऊपर फोकस्ड रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।